बुक का नाम है बेहद का वैराग्य। जहाँ जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा ने बेहद के वैराग्य के बारे में अव्यक्त मुरली महावाक्य उच्चारे हैं, उसका यह संकलन है। जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही, तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी? हमारे पास कुछ होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, मतलब भरपूर भी हैं फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति है, और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। 9 जनवरी 1985 की अव्यक्त मुरली में यह महावाक्य आए थे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग्य भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग्य आ गया है, सेवा भी छोड़ दें, यह भी छोड़ दें। वैराग्य आता है लेकिन वह बेहद का नहीं होता। कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, उस समय वैराग्य आए तो वह बेहद का वैराग्य नहीं होता। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत का अनुभव करेंगे। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। ठीक है, पहली जो उदाहरण दी वह है किनारा करना, वह बेहद का वैराग्य नहीं है। नाम वैराग्य कहते हैं, मुख से ये बोलते हैं कि मुझे वैराग्य है, उससे नाम वैराग्य कहते हैं, लेकिन होता है किनारा। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। विजयी रत्न किसी भी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। 25 नवंबर 1985 के अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। अपने को राज ऋषि, श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि, अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्व राज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। दुनिया में क्या हो रहा है अभी, जितनी भी नई नई चीजें निकल रही है तो भी संसार तो बिगड़ ही रहा है। तो असार हुआ ना, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग्य आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। वैराग्य क्यों आता है? क्योंकि हमको असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। वैराग्य अर्थात लगाव न हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। ठीक है, चेक करने का तरीका है। जहां जहां बुद्धि जाती है तो समझना चाहिए वहां वहां लगाव है। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा। तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है। तपस्या में क्या क्या विघ्न आता है?
हमारा लगाव, जैसे पहले बताया ना कि लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, तो इसका मतलब हमको तपस्या से दूर करती है वह लगाव है। तो बाबा कहते हैं तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बन आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो, कोई भी संबंध में लगाव न हो। ठीक है, कोई भी संबंध में लगाव न हो। 23 जनवरी 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जहां तक जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा दे रहे हैं। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो हमको भी यह दोनों चीजें करनी है, हिम्मत में भी रहना है और दूसरों को भी हिम्मत दिलाने के निमित्त बनना है। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। ठीक है, तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के सामने अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार हैं। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। 23 नवंबर 1987 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, वापस आया सेम पॉइंट। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिकल में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। ठीक है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। तो यह वाक्य विचार सागर मंथन करिएगा। बेहद अर्थात बेहद के संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुराने देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। ठीक है, दूर तो रह सकते हैं मगर बाबा यहाँ पर सहज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भार दे के इसको सोचना कि हम अपने जीवन में यह सब चीज़ों से, दुनिया के व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इससे हम सदा और सहज रहते हैं दूर या नहीं, वह चेक करना है।
तो राजऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात ऋषि अवस्था अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति उसके अभ्यासी होंगे, तभी हमारा राज्य बराबर चलेगा। स्वराज्य अधिकार जो बोला वह बराबर चलेगा। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं। ठीक है, तो यह एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैराग का मतलब होता है कहीं पर लगाव न हो, सदा बाप के प्यारे। ठीक है, और कहीं पर लगाव न हो और बाप के प्यारे हो। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, बाप से प्यार, वही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक, कि बाप के साथ प्यार नहीं है तो न्यारा भी नहीं बन पाएंगे, लगाव में आ जाएंगे। ठीक है, बाप का प्यारा नहीं और न्यारा नहीं तो लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। नोट करने लायक बात है। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। ठीक है, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, तो शास्त्रों में इसको निर्लेप अवस्था कह दिया। यहाँ पर बाबा हमको सिखा रहे हैं कि कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ठीक है, कितने भी साधन हो हमारे पास, आधुनिक से आधुनिक, मगर उन साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। बाबा यहाँ पर बहुत अच्छी वार्निंग देते हैं, बहुत सूक्ष्म, कि सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वहाँ माया का गेट है। वह क्या है? माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। ठीक है, तो एक भी गेट खुला नहीं छोड़ना है माया के आने के लिए। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए यह छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं रह न जाओ। सी ब्रह्मा फादर, सिर्फ ब्रह्मा बाप को देखो, कहा हुआ है यह। फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो। ठीक है, सर्व को सहयोग करो, सर्व के स्नेही भी जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर, दूसरों से गुण उठाओ मगर फॉलो सिर्फ एक को करो। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बाप के सामने सब बच्चे थे, इतने अनन्य बच्चे जो अष्ट रत्नों में भी आने वाले थे, उनको सामने देखते हुए भी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण न्यारा रहता था। उनकी अंतिम अवस्था सबने नोट की थी उधर।
बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। देखो, तीसरी बात यहाँ पर कर्म भोग की आ रही है कि कर्म भोग भोगते भी बाबा कितने न्यारे थे। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा न दे, समझा। 27 नवंबर 1987 के यह अव्यक्त मुरली महावाक्य सुने। आगे इस वीडियो का अंतिम महावाक्य यह सुन के बाद में यह वीडियो पूरा करेंगे। यह पार्ट आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। सदा अपने को राजऋषि समझते हो। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है वैराग्य। दोनों का बैलेंस हो। बेहद का वैराग्य, वैराग्य नहीं लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है। क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग्य लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो, तो नाम वैराग्य है लेकिन मिलती प्राप्ति है। छोड़ने में ही लेना है। एक देते हो और पदम लेते हो, तो बेहद का वैराग्य राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग्य, अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राजऋषि हो। राजऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमको भले दुनिया जानती नहीं है मगर हमको दिल से प्यार करती है और भविष्य में भी करेगी अंत तक। ऐसी राजऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती है। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राजऋषि आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहो। 27 दिसंबर 1987। आगे के महावाक्य इसके बाद के पार्ट में हम कवर करेंगे। बुक का नाम है बेहद का वैराग्य। बहुत छोटी सी बुक है। यहाँ पर हम 16 पेज तक हमने कवर किया है। यह महज 32 पेज की बुक है, मतलब हाफ हमने कवर कर लिया है। तो आगे से हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, आगे के पार्ट में। ओम शांति।